करा था, भोजन में पैकेट देता पीपी चौधरी साहब। मन जसवंत जी के सुबह सुबह चुनाव है, मेरे को पता काटे जय नहीं बोले लगे। दो हाथ ऊपर करो सब जना, पंजा नहीं दिखाना, आपने मुट्ठी बंद करो संकल्प की और पूरी ताकत से बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लोकसभा चुनाव के इस पाली लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, संसद के मेरे साथी, सम्माननीय मोदी जी की सरकार में मंत्री के नाते दायित्व संभाल चुके आदरणीय पीपी चौधरी साहब, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के मंत्री, आपके अपने सुमेरपुर के विधायक श्री जोराराम जी कुमावत साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री नाहर सिंह जी जोधा साहब, प्रदेश के मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र कुमावत साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलाध्यक्षगण, विधायक आदरणीय शोभा चौहान जी, मंच पर उपस्थित राज्यसभा के सांसद मेरे मित्र आदरणीय श्री मदन राठौड़ जी, आदरणीय श्री केसाराम चौधरी जी, आदरणीय श्री अर्जुन राम गर्ग जी, मेरे छोटे भाई बैराराम जी सियोल, आदरणीय ज्ञानचंद पारक जी, आदरणीय कमसा जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय पूर्व विधायक पुखराज गर्ग जी, श्रद्धेय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, अध्यक्ष जीव जंतु कल्याण बोर्ड, श्रद्धेय शंभू सिंह जी खेतासर साहब, दाता नारायण सिंह जी माणकलाव, पूर्व सांसद पद्म विभूषण, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद मेरे अग्रज आदरणीय श्री पुष्प जैन साहब, श्रद्धेय रामनाथ डूडी साहब, मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, आदरणीय जिला प्रमुख साहिबा रश्मि सिंह जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री गोवर्धन रायका जी, आदरणीय प्रताप सिंह साहब बीटिया डेयरी चेयरमैन, आदरणीय खीमाराम जी, सही राम जी, रामनिवास जी, आदरणीय प्रधान साहिबा प्रगति कुमारी जी और अन्य सभी प्रधान, इस देवतुल्य सभा में मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और भारतीय जनता पार्टी का कमल इस पाली में प्रचंड बहुमत के साथ खिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह से जीते हुए सभी पंचायती राज के जनप्रतिनिधिगण, स्थानीय निकाय के चुनाव जीत करके बने सभी पार्षद मित्र, इस देवतुल्य सभा में पाली लोकसभा क्षेत्र के सुदूर कोनों से आए हुए मेरे सभी बूथ के कार्यकर्तागण, युवा साथियों, मातृशक्ति पत्रकार मित्रों, मैं पाली की इस धरती को प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबके जोश को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। मित्रों, 2014 के चुनाव में जब 2004 से 14 के बीच में कालरात्रि जैसा कालखंड, अमावस की रात जैसा कालखंड इस देश में आया था, देश हर मोर्चे पर विफल हो गया था, देश में भ्रष्टाचार का संस्थागतकरण हो गया था, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया था। दो ही तरह के समाचार इस देश के समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स में छपते थे, या तो घोटाले का और या आतंकवादी घटनाओं। एक घोटाले की समाचार समाप्त होते थे, उससे पहले दूसरा घोटाला, धरती में कोयले से लेकर के आकाश तक, तरंगों तक के 12 लाख करोड़ के घोटाले उस 10 साल में अखबार की सुर्खियों में बने थे। देश में कभी जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर आतंकवादी हमला होता था, कभी देश में गुजरात में अहमदाबाद के अक्षर मंदिर पर हमला होता था, कभी जयपुर के हनुमान जी के मंदिर पर हमला होता था। यह देश की किसी कोने में हम सब बहुसंख्यक समाज के लोगों को मानसिक रूप से तोड़ने और कमजोर करने के लिए हमारे आस्था के केंद्रों पर इस तरह के हमले, आतंकवादी घटनाएं होती थी। और इसके अतिरिक्त भारत को अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था को, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को खोखला करने के लिए, रोकने के लिए इस देश की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र, कभी मुंबई पर हमला होता था, कभी हैदराबाद पर हमला होता था, कभी बेंगलोर पर हमला होता था, कभी पुणे में बम ब्लास्ट होता था। देश को आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र उस 10 साल में चल रहे थे। और तब आप सब कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय प्रधानमंत्री के नामित उम्मीदवार थे, उनके व्यक्तित्व पर, उनके सफल 14 साल के लोकसभा मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर और भारतीय जनता पार्टी को विकल्प मानते हुए देश की जनता ने एक इतिहास बनाया जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत में पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाने की व्यवस्था जो 30 साल से समाप्त हो चुकी है, कभी भारत में एक पार्टी की पूरे बहुमत की सरकार बन सकती है। लेकिन सारे कयासों को झुठलाते हुए, सारे अनुमानों को झुठलाते हुए, सारी आशंकाओं को ध्वस्त करते हुए मैं अभिनंदन करता हूं इस पाली के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का। आप जैसे कार्यकर्ताओं ने जो भागीरथी परिश्रम किया, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की, एक प्रचंड बहुमत के साथ में हमने पाली जीता, हमने राजस्थान की 25 सीटें जीती और देश में जो नेतृत्व ने आंकड़ा तय किया था कि अब की बार 272 के पार, हम 2014 में 272 के पार गए। देश की सरकार इस संकल्प के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना प्रारंभ कर रही थी कि हम गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, वंचित, शोषित, दलित, महिला, इन सब के उत्थान के लिए, इन सब के कल्याण के लिए काम करें। और उसका प्रभाव हमने देखा कि देश की सरकार ने जो नया गवर्नेंस फॉर्मूला दिया, मोदी जी ने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी वोटों की गिनती से, बिना किसी जाति, धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय, पूजा पद्धति, इसके द्वारा भेदभाव किए हुए केवल और केवल एक गरीब को गणेश मान करके जो भारतीय जनता पार्टी की पद्धति, परंपरा और दर्शन है, उसके अनुरूप आचरण और व्यवहार करते हुए हम देश के गरीब के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे, उसका प्रभाव हुआ। दूसरी तरफ देश की सीमाओं को सुरक्षित करना, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और उस भ्रष्टाचार को निर्मूल पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए देश में ईमानदारी से 5 साल तक काम किया। जिस देश में रोजाना नित्य प्रतिदिन आतंकवादी घटनाएं होती थी, 2 बार साहस किया, एक बार उरी पर और दूसरी बार पुलवामा में। एक बार फौज भेज और दूसरी बार हवाई जहाज भेज और बचीड़ बुलायो, आज तक चक्कर हटा, वापस जवाब नहीं सोच लिया। देश का मान बढ़ा, देश का सम्मान बढ़ा, देश की आर्थिक गतिविधियों में को प्रगति हुई, कड़े फैसले लिए, बड़े फैसले लिए। 2019 का चुनाव आया, एक बार फिर देश में गठबंधन बना। ये जो अभी घमंडिया गठबंधन